दोस्तों, एक महिला और उसकी जवान बेटी को इतना बुरा वक्त चल रहा था, ना उनसे जीते और ना उनसे मरते बन रहा था। और वह मेहनत मजदूरी करके अपने पेट पालते थे। दोस्तों, एक दिन महिला की तबीयत खराब हो जाती है और वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि महिला के पेट में गंभीर बीमारी है। तब लड़की डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ की बीमारी में कितना रुपये लगेगा। डॉक्टर करीब बताते हैं कि 1 से 1.5 लाख रुपये लगेगा। लेकिन दोस्तों, मेहनत मजदूरी करने वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आए। लड़की अब निराश हो जाती है और सोचती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊँ। लेकिन दोस्तों, लड़की जाती है और पैसे का इंतज़ाम कहीं से वह कर लेती है। जब उसकी माँ ठीक होती है और पूछती है कि इतना पैसा तुम कहाँ से लेके आई, उसकी माँ शक करने लगती है कि कोई गलत काम तो नहीं करी तुम। दोस्तों, ये कहानी बहुत भावुक कर लेने वाली। आइए इस वीडियो के माध्यम से कहानी को आगे जानें। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करें। दोस्तों, यूपी के नगर गांव में एक महिला रहती थी और उसकी जवान बेटी उसके साथ रहती थी और वह मेहनत मजदूरी करके अपने पेट को पालते थे। एक दिन महिला के पेट में अचानक बहुत तेज से दर्द कर रहा था, लेकिन वह दर्द उसे काफ़ी दिन से था और इस दर्द को नकारती थी और सोचती थी कि कुछ होने की वजह से हमारा पेट दर्द कर रहा था, लेकिन वो दर्द को कभी गंभीर से नहीं लेती है। एक दिन वह काम कर रही थी, तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज से दर्द होता है और उसकी बेटी उसे एक नज़दीकी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करती है। और भर्ती करने के बाद जब पूरा जांच पड़ताल होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इनके पेट में बहुत गंभीर बीमारी है और इनको करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की खर्चा है। अब लड़की सोचने में पड़ जाती है कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को मत बताना कि इतना पैसा लगेगा, नहीं तो वह मर जाएगी। मेरे संसार में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। यह सब कह के लड़की चली जाती है और अनेक घरों का दरवाज़ा खटखटाती है और उनसे कुछ पैसा उधार मांगती है कि मुझे दे दो और अपनी माँ की इलाज करा लूँ। उसके बाद जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो मेहनत मजदूरी करके मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन दोस्तों, उधार पैसा कौन देने वाला है। परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वह रोड के चौक पर जाकर बैठकर मने मन रो रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आता है कि अरे तुम कहाँ। तो लड़की कहती है, कौन मुझे बुला रहा है। और वह पीछे घूम के देखती है तो उसके साथ पढ़ने वाला वही लड़का था जो बार बार मारता था और चिढ़ाता था। उसके पास जाती है और अपनी पूरी कहानी उसे बताती है। लड़का कहता है कि मैं गांव से बाहर चला गया था और वहां जाने के बाद मेरा बैंक में सरकारी नौकरी लग गई है, जो मैनेजर के पद पे मैं हूं। अब लड़की उससे कुछ पैसे का उम्मीद रखती है, लेकिन लड़का उसकी दुख जानने के बाद वह उसके साथ अस्पताल में जाता है और उसकी माँ की पूरी इलाज कराता है। उसकी माँ पूछती है कि ये कौन है जो हमारे लिए इतना पैसा खर्च किया है, तुम कुछ तो गलत तो नहीं कर रही हो। तब लड़का आता है, कहता है, माँ, मैं इसके साथ बचपन में इसके साथ प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा था। ये लड़की मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैं गांव से शहर चला गया। वहां जाने के बाद मुझे सरकारी नौकरी मिल गई और मैं जब गांव में आया तो मैं इसी लड़की के तलाश में गांव में आया था, लेकिन ये मुझे रोड पे रोती हुई मिल गई और अपनी कहानी पूरी मुझे जब बताई तो मैं इसकी मदद करने के लिए अस्पताल में आ गया। तो माँ कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। और वह लड़का
अब माँ बेटी के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लड़का जाता है लड़की के माँ के पास और कहता है कि मैं तुम्हारे लड़की से शादी करना चाहता हूँ। और माँ भी खुश होती है कि चलो मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया, इसकी शादी तो मुझे करनी ही थी। वह लड़के से शादी करा देती है। वह कहता है कि माँ तुमको भी और अपनी पत्नी को भी मैं लेकर महाराष्ट्र जाऊंगा, क्या तुम चलोगी? तो माँ कहती है कि नहीं जाऊंगा बेटा। लड़का समझा बुझा कर माँ को और अपनी पत्नी को लेकर महाराष्ट्र चला जाता है। वहाँ जा उसकी माँ भी खुश थी कि चलो हमारी बेटी की अच्छी जगह शादी हो गई। बेटी भी खुश थी कि चलो मुझे अच्छा पति मिल गया, और पति भी खुश था कि चलो मुझे बचपन का प्यार मिल गया। दोस्तों ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे और अपने कहानी के माध्यम से मैं एक नया वीडियो लाता रहूं। दोस्तों जय हिंद।